गाइस कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किस तरह से हम कल का दिन प्लान कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी कंप्लीटली डिस्कस करूंगा, उसके चार्ट को भी हम स्टडी करेंगे एंड दोनों का एनालिसिस डिस्कस करते करते मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट शेयर करूंगा जो आगे भी आपके लिए बहुत काम आएगा एंड कल के लिए तो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा ही रहेगा। जैसा कि यह है निफ्टी 50 का चार्ट, इसमें हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा था कि यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ी सी वॉलेटाइल कैंडल बनाई है, तो मार्केट अगर इसके बीच में ही घूमता रहता है तो एक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली हमें यहाँ पे इनसाइड कैंडल देखने को मिली है। अब यहाँ पे कल के लिए एकदम सिंपल सा प्लान है, जैसा कि ब्रॉड ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। एक हमने यहाँ पे पुल बैक दिया था, प्रॉफिट बुकिंग दी थी हल्की सी, उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर जाना चालू कर दिया है। तो अगर यहाँ पे इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक होना चालू होता है, इसके ऊपर हम सस्टेन करना चालू करते हैं, तो यहाँ से और पॉजिटिव साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली हम उसको किस तरह से प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में डिस्कस करने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो कल का जो हमने एनालिसिस डिस्कस किया था उसमें मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि यहाँ पे एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिल रहा है, इसके बीच में ही मार्केट खुल के अगर यहीं पे बना रहता है तो हमें कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे मार्केट जिगजैग करता रहेगा। एंड एग्जैक्टली आप देखेंगे तो यहीं पे मार्केट खुला, उसके बाद पूरा टाइम यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। एंड मैंने आपसे ये भी कहा था कि सेकंड हाफ के आसपास बैंक निफ्टी के साथ साथ अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना चालू करेगा तभी एक अच्छा मोमेंटम इसमें हमें देखने को मिल पाएगा। पॉजिटिव मोमेंटम यहां से चलता हुआ आ रहा है, यहां पे हमने थोड़ा सा रेंज बनाई है एक, तो अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं पे खुलता है यहाँ पे ऊपर की साइड पे ही, तो 5-7 मिनट रुक के अगर ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करना चालू करता है तो हमारा कंटिन्यूएशन में ही प्लान रहेगा। यहाँ पे हमने एक पॉज लिया है, कंटिन्यूएशन में ही हम प्लान कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाए, तो वैसे भी कल एक्सपायरी होने वाली है, यहां से मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है और मोमेंटम एक्सटेंड हो चुका होगा, तो इमीडिएटली यहां पे मॉर्निंग में कोई भी अच्छी ट्रेड हमें देखने को नहीं मिलेगी। छोटा मोटा यहां पे रिवर्सल वगैरह अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, कुछ सेटअप बनता है डाउन साइड का, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज हमें वेट करना पड़ेगा फर्स्ट हाफ फिर पूरा, फिर सेकंड हाफ में अगर कुछ कंसोलिडेशन वगैरह हो जाता है तब सेकंड हाफ में हमें कोई अच्छी ट्रेड मिल सकती है ऊपर या नीचे की साइड पे। अब अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तो यहां पे फिर क्या होगा कि मार्केट आपको चॉपी होता हुआ नजर आ सकता है बीच में, क्योंकि आप अगर डेली कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो नीचे की साइड का भी एक अच्छा मोमेंटम हुआ, उसके बाद पॉजिटिव साइड का भी एक अच्छा मोमेंटम हुआ, उसके बाद अगर मार्केट वापस से यहीं कहीं पे बीच में खुल रहा है इस रेंज में यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ पे आपको फिर इस तरह से मार्केट चॉपी होता हुआ नजर आ सकता है। उसमें फिर हमें वेट करना पड़ेगा, या तो मार्केट वापस से ऊपर के साइड पे आके यहां पे कुछ कंसोलिडेट वगैरह करके फिर ब्रेकआउट करे, या फिर वापस से थोड़ा सा और नीचे जाके इस लेवल के आसपास आके यहां पे 5-10 मिनट कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकडाउन करे, तभी कोई हमें छोटी मोटी ट्रेड मिल पाएगी। अदरवाइज वैसे भी एक्सपायरी का दिन है तो अननेसेसरी यहां पे बीच में आपको प्रीमियम डीके होता हुआ नजर आएगा, कोई फास्ट मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब इससे पहले कि हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस बढ़े, मैं आपको एक प्राइस एक्शन पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो आगे भी आपके बहुत काम आएगा। सो इस साइड का चार्ट जो है ये निफ्टी का चार्ट है, ये यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये बात मैंने आपसे कई बार कह रखी है कि दोनों इंडेक्स जब एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तब हमें बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। उसके पीछे का यहाँ पे आपको एक रीजन समझाता हूं। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा था, एंड यहाँ पे भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, पर बैंक निफ्टी यहां से चलता चलता आया, जैसे कि इसकी एक्सपायरी थी तो इसमें मोमेंटम फास्ट बना हुआ था, तो इसने जैसे ही इसका ब्रेकआउट कर दिया, पर यहां पे अभी तक हमको ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला था। अगर यहां से दूसरा इंडेक्स भी ब्रेकआउट करके साथ में मिल जाता है तब तो हमें उसमें बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाता है, जैसा यहां पे हमें देखने को मिला। पर क्या होता है अगर यहां पे ये ब्रेकआउट नहीं कर पाता तो फिर यहां पे भी ये फर्दर मोमेंटम आगे नहीं कर पाता एंड यहीं से हमें ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिल सकता था। अभी यही सेम सिचुएशन आप देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट पे दोबारा बनी हुई है, इसने वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रखा है अपना, एंड इसने यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रखा है। तो उसके बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि ये भी अपने या तो ब्रेकआउट करें यहाँ पे, जिसके बाद ये अपना और कैरी फॉरवर्ड कर पाए मोमेंटम को। अब सपोज करते हैं ये ब्रेकआउट नहीं कर पाता या वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल के नीचे थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा खासा हमें गैप डाउन वगैरह देखने को मिल जाता है, तो फिर ये यहाँ से वापस से थोड़ा सा हमें नीचे की साइड पे जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। एंड ये जो है बैंक निफ्टी, इसका निफ्टी का इंतजार कर रहा है कि ये भी अगर ब्रेकआउट कर देगा तब साथ में हमें एक एक्सटेंडेड मूव देखने को मिल पाएगा। एंड दूसरा ये चार्ट दिखाने का इसलिए भी रीजन था क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है आप देख सकते हैं 893 के आसपास का इसने हाई लगाया था कल भी मैंने आपसे कहा था जो मेन चार्ट है हमारा ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा नीचे देखने को मिल रही है, इस वजह से आपको यहाँ पे देखने को लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है, पर यहाँ पे ऑलरेडी हम यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही खड़े हुए हैं। असलियत ये है, तो जैसा कि कल हमने इसमें प्लान किया था कि या तो इसके ऊपर निकलेगा तब कोई बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, या फिर इस लेवल के नीचे निकलेगा तब हमें कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड मॉर्निंग में पहले हमारा सेलिंग साइड पे प्लान रहेगा, फिर मार्केट अगर कंसोलिडेट करता रहता है तो सेकंड हाफ के आसपास जिस साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उस साइड पे हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
इस जोन में पूरा हमने प्लान किया था कि यहाँ पे बीच में हम कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, ये पूरा चॉपी एरिया होने वाला है। मार्केट पहली कैंडल यहाँ पे वॉलेटाइल बनाया, उसके बाद 200 पॉइंट की कैंडल के साथ हमें एक बड़ी सी सेलिंग देखने को मिली। ये बात मैंने आपसे पहले भी कई बार कह रखा है, 500 से जब कैंडल चलती चलती आ रही है 300 तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है, तो यहाँ पे वैसे भी ये इसको ब्रेकडाउन नहीं कर सकती है, करती भी तो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वैसे भी नहीं कर पाई। तो उसके बाद यहां से वापस ये तुरंत रिवर्स कर गया, धीरे धीरे करता हुआ ऊपर गया, यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट करने लगा। उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर कंसोलिडेट करके जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा सेकंड हाफ के आसपास, वहां पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नजर आया, यहां से ब्रेकआउट करा तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। फिर इस इंपॉर्टेंट स्विंग की हमने बात करी थी, तो इसके आसपास वैसे भी निफ्टी रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका था अपने। तो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा, यहाँ पे मार्केट ने अच्छे से हॉल्ट करा, यहीं पे कहीं पे मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, क्योंकि मेरे को इतना बड़ा मोमेंटम तो इसके आगे का एक्सपेक्टेड नहीं था। उसके बाद हमें यहाँ पे जब निफ्टी में ब्रेकआउट हो गया, तो उसके साथ ये कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आया। क्लोजिंग तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल के पास ही हुई है, जैसा कि कल का 893 का हाई था, अभी यहाँ पे 899 आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अगर यहाँ पे ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह नहीं खुलता है, लेट सपोज 780 750 इस तरह से यहाँ पे इसके नीचे वगैरह नहीं खुलता है, तो यहाँ पे अगर फ्लैट वगैरह इसी जोन में कहीं पे खुलता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड के लिए प्लान रख सकते हैं। साथ ही साथ हमें निफ्टी पे भी फोकस रखना जरूरी है, जैसा मैंने आपको प्राइस एक्शन पॉइंट एक्सप्लेन करा, प्लस साथ ही साथ उसकी एक्सपायरी भी होने वाली है, तो उस पर भी नजर रखना जरूरी है। अगर वो भी वहां से ब्रेकआउट करना चालू कर देता है साथ ही साथ, तो फिर यहाँ पे हमें ये मोमेंटम जो है कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ जाएगा, और थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक सकता है 10-15 मिनट, फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं। एंड जैसा मैंने कहा, सपोज यहाँ पे 780 750 इस लेवल के आसपास, या फिर ये बड़ी सी जो कैंडल बनी है इसके 60-70% के नीचे तक कहीं पे खुल जाता है, तब फिर यहाँ पे मार्केट पूरा चॉपी एरिया हो जाएगा। यहाँ पे भी मार्केट में आप देख सकते हैं अक्यूमुलेशन जोन था एक, तो इसमें आप चाहें तो ट्रेड को आराम से अवॉइड कर सकते हैं बीच में। अब सपोज अगर ज्यादा बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है डायरेक्टली, तो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेच मूव चलता हुआ आ रहा है और एक्सटेंड हो चुका होगा, तो इसी फ्लो में फर्दर अपसाइड पे प्लान करना रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर कोई सेलिंग साइड का सेटअप मिलता है, ऊपर की साइड पे कुछ कंसोलिडेट वगैरह करके नीचे निकलता है, या इस तरह के लोअर हाइज लोअर लोज लगना चालू होते हैं, तब हम यहाँ पे छोटी क्वांटिटी से सेल कर सकते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट में है। क्योंकि फिर जैसे सेकंड हाफ में निफ्टी का कोई एक्सपायरी मोमेंटम आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। अगर अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है निफ्टी, तो इसके साथ साथ हम इसको भी फोकस में रख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। निफ्टी बैंक में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है, तो इसके आसपास हमें अलर्ट रह के ट्रेडिंग करना जरूरी है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एंड अगर हम लोग निफ्टी 50 के लेवल्स की बात करें, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, जो कल हमने लेवल्स मार्क करे थे वही हमें परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यही मेरा सिंपल सा प्लान बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया है, कंप्लीट लॉजिक को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने रिस्क पे अपने प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए, स्टॉप लॉसेस को अच्छे से फॉलो करते हुए इसको यूज कर सकते हैं। हैप्पी थर्सडे, थैंक यू।